तो करियर इज अ ह्यूज प्लेटर विच इज अ वे ऑफ लाइफ। तो थॉट्स को चैनलाइज कैसे करना है ये करने ही नहीं देते, उसको पहले ही लेबल कर दिया जाता है। फोकट का ज्ञान हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको हर दूसरा चाचा मामा दादा आपको वो देगा। आज तो आप 10 साल के बाद कुछ करियर हो सकता है, 20 साल के बाद कुछ और हो सकता है। फैंटेसी हैज टू बी बैक्ड बाय एक्शन, तो आपका ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो हवा में रहना अच्छा है, सपने देखना अच्छा है, लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। पेरेंट्स को भी लिमिटेड ऑप्शंस पता होते हैं। बिल्कुल। फिर तो जिसको लिमिटेड ऑप्शन है वो लिमिटेड चॉइस ही बताएगा। 150 से ऊपर करियर ऑप्शन है और 300 के ऊपर डिग्री कोर्सेज है। क्योंकि आईटी जेई में वो लगता है देश में यज्ञ है 2-3 साल का। वो यज्ञ में आहुति देनी है, और आहुति देने के बाद में आप क्या बनोगे नहीं बनोगे वो एक बहुत अलग सवाल है। वी मूव अप इन द करियर सो फास्ट कि एक स्टेज पे आने के बाद लगता है कि मजबूरी में काम नहीं करूंगा। हमारे पेरेंट्स उनकी जगह एकदम सही थे, हम लोग हमारी जगह सही है, हमारे बच्चे उनकी जगह एकदम सही है। आने वाली पीढ़ी मुझे लगता है कि कम से कम 3 करियर की बात करेगी। व्हाट वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट टू करियर काउंसलिंग इज 8 to 10 years. The biggest myth I have seen is not to take a break or a gap. You have to accept this, that the Gen Alpha, Gen Z have a very fast processing unit. 95% मिल रहे हैं मैथ में और वो बच्चा आके बोले मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है। फैंटेसी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए दोनों पार्टी इन्वॉल्व होनी। You are doing a counseling for your child. मुझे लगता है कि you are also doing a counseling for yourselves. अगर आपको प्रोग्रेस करना है, आपको ग्रो करना है, बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर वेल बीइंग, नॉट कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। वी आर सोल्यूशन सेंट्रिक, वी आर नॉट प्रॉब्लम सेंट्रिक। Hello everyone and welcome back to yet another episode of our podcast चाह की कॉफी विद दैदीप्या एंड रसिका। तो हमारे साथ जो आज कपल हैं, इनमें से दीपक मेनारिया, ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी इस चीज़ों पे लोगों को हेल्प करते हैं, उनको स्केल अप करने में हेल्प करते हैं। और ये जो करियर में स्टार्टअप या ये आता है, उसके पहले आता है करियर। तो ये करियर चूज़ करने के लिए पूनम मेनारिया काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो ये पूरा पैकेज डील है, आपको करियर में ले जाके स्टार्टअप कराने से पूरा ये फैमिली दो लोग देख लेते हैं। सो वी हैव दीपक मेनारिया एंड पूनम मेनारिया। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much. थैंक यू। सो पूनम ब्रीफली अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओगे? मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं 20 साल से मेरे काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशन में हूँ। एकेडमिकली मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और मैंने एमएस इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी और एमएससी इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, प्लस इन बिटवीन आई थिंक आई हैव डन माय पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, नीदर आई हैड इंटरेस्ट इन आईटी। और मैं 20 साल से काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट एज अ प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके ओके, हम लोग तो सिर्फ सीए किया हुआ है तो बड़ा छोटा सा महसूस कर रहे हैं। एंड व्हाट यू सेड इज टिपिकली ना, डॉक्टर के यहाँ जाने से दिखता है बहुत बड़ा कुछ कुछ किया और रहता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जितना बड़ा है तो लगता है कि हाँ ये बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है। सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव डन। हाँ दीपक, ये बताना कि पूनम से कैसे मुलाकात हुई? Oh my God. So think this is a very short story. Our love story is very very short. So it is a love story. Very very Good to hear that. very short and sweet. So actually मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद नागपुर आया बिकॉज ऑफ पूनम। अब जब आया तब नहीं मालूम था, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे योग था कि नागपुर आना है, पूनम से मिलना है, फिर हिंडसाइट में, जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हिंडसाइट में। So I think I'm from Udaipur. Basically, my native place is Udaipur, and I came to Nagpur for my education. I don't know, बस आया पढ़ाई करने के लिए, और इंजीनियरिंग के बाद में somehow कुछ आगे के रास्ते खुलते गए। और फिर एक हमारे कंपनी में एक कुछ इंटरव्यूज़ के लिए हमने कोई एडवर्टीजमेंट दी थी, और उसमें वन ऑफ द कैंडिडेट्स वाज पूनम टू अपीयर फॉर एन जॉब इंटरव्यू। अब जॉब तो कुछ हुआ नहीं। जॉब के लिए तो मतलब शी केम फॉर एन आईटी जॉब। शायद
शायद सबसे पहले करियर काउंसलिंग पूनम की मैंने उस टाइम कर दी थी कि भाई तुम आईटी के लिए नहीं हो, डोंट गेट इनटू दिस, डू समथिंग एल्स। सो दैट्स हाउ हम लोगों की मुलाकात हुई और फिर मिलने का सिलसिला चालू रहा और अब 23-24 साल हो चुके हैं। सो जॉब तो ऑफर नहीं किया, बट दीपक ने दिल ऑफर कर दिया। मैंने दिल ले लिया। ले लिया। अच्छा, ले लिया। अच्छा, ये तुमने ऑफर किया इट था। वाज फ्रॉम पूनम मैंने साइड। ले लिया। पूनम ने शुरुआत करी, मैं तो थोड़ा सा ऑन द बैक फुट। शी इज मोर इंट्यूटिव, तो इट वाज प्रोबेबली एन इंट्यूटिव कॉल फॉर हर। मैं थोड़ा सा लॉजिकल था क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी हुई थी, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोच सच के फिर फाइनली वी देन फिर हमने हमारे परिवारों में बम फोड़ा एंड देन समहाउ दोनों परिवार साथ आ गए एंड नाउ द मैरिज इंस्टीट्यूशन हैपेंड। ग्रेट। सो एक थोड़ा सा अलग इसमें, अभी तुम ना मेरे गुड बुक्स में एकदम टॉप पे हो क्योंकि मेरा जन्म उदयपुर का है, तुम उदयपुर से हो, सो अभी एक ऊपर में ठीक हो बिल्कुल, गया। दाल बाटी चूरमा खाएंगे साथ में, रसीगा बहुत जल्दी। सो कमिंग बैक टू पूनम, हाँ, सो पूनम मुझे थोड़ा सा ना बेसिक लेवल से बताना कि करियर काउंसलिंग की एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ती है? गुड गुड, द क्वेश्चन इज गुड। पहले तो लोगों को पता भी नहीं होता था, रसिका है ना, हमारे पेरेंट्स ने तो कुछ बोला भी नहीं इस बारे में। जो करना है आप करो, या फिर डिसाइड कर लिया कि ये Exactly. करना है ये करो। फॉर मी करियर इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है करियर। तो करियर के सारे एस्पेक्ट, मतलब अगर वो आपके लाइफ का सेंट्रल थीम है, क्योंकि हर किसी को करियर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप 9, 10, 11, 12 के बाद आप सोचने लगते हो, पर उसको जो मास्क दिया जाता है वो एंट्रेंस का दिया जाता है, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का दिया जाता है, एकेडमिक परसेंटेज का दिया जाता है, जो कि रोल होता है लेकिन उसका परसेंटेज कम होता है। तो करियर इज़ अ ह्यूज प्लेटर विच इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर उसको थोड़ा समझना है, उसमें इंसाइट्स डेवलप करने हैं, तो काउंसलिंग इज़ वन ऑफ द गुड टूल्स टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो हम होलिस्टिक तरीके से उसको देखते हैं। इनफैक्ट सोसाइटी से भी तो प्रेशर होता है ना, जैसे 8, 9, 10 में बच्चे गए, अच्छे से आगे जाके करना क्या है, आगे जाके करना क्या है। करना क्या है, तू क्या करेगा 10th में हाँ। आते हो, उसका परसेंटेज, उसके एग्जाम हो चढ़, तू क्या करने वाला है, फिर 11th 12th में तू क्या लेने वाला है, ऐसे सवाल करते हैं। तूने साइंस सोचा क्या, तूने क्या सोचा, अभी वो सोचा ही नहीं है वो 10th की एग्जाम ही नहीं बोर्ड क्लियर कर पा रहे, बिल्कुल। फिर उसको प्रेशर क्रिएट। और ये आज भी सच है, दिस एग्जिस्ट ट्रू टुडे, टिल टुडे, कि आपका 10th का परसेंटेज क्या है, आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या करने वाले हो, साइंस ही लेना चाहिए, बाकी क्यों बिल्कुल। लेगा, आर्ट्स लेगा तो तेरे को ऑप्शंस कम हो So, जाएंगे। ये मैं मेरी एक स्टोरी बताना चाहूंगी। आहान एक बार ऐसे बैठा था और हम ऐसे किसी ने पूछा कि आहान तू क्या करेगा आगे जाके, क्या लेना है, तो उसने कहा मैं आर्ट्स लूंगा। हम सब उसको देखते हैं, आर्ट्स वो लूंगा। जो सीरियल में दिखाते हैं ना कि एक डायलॉग होता है और एकदम से सब लोग देख रहे हैं, चारों लोग आहान की तरफ। चौकन्ने भरी आंखों से देख रहे आर्ट्स सब। लेना है, कैसे है, इसके दिमाग में क्या, मुझे लगा कि इसको कुछ आगे जाके एमपीएससी यूपीएससी ने कुछ ऐसे कुछ करना है या कुछ आईएएस वगैरह बनना है, ऐसे सब कैसे। तो वो बोले मुझे ना गिटार बजाना है। तो गिटार बजाने के लिए आर्ट्स क्यों लेगा तुझे, मुझे लगा तू कुछ अच्छा कुछ करेगा करके। तो बोले तो गिटार बजाने के लिए आर्ट्स ही तो रहता है ना। तो ना सबने बहुत बम्बार्डिंग किया। नेक्स्ट डे कोई तो आया तो उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा, तो उस पे आंसर जवाब था कल तक तो आर्ट्स था, बहुत डांट पड़ी, तो आगे तो मैं सोचूंगा क्या क्या करना है। करना है, अभी वो जवाब नहीं दूंगा। So, जो अभी तुमने जो कहा सही में दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। मतलब उनको थॉट्स आते हैं, पर वो थॉट्स को चैनलाइज कैसे करना है ये करने ही नहीं देते, उसको पहले ही लेबल कर दिया जाता है। अब उस थॉट के पीछे कुछ होगा क्वालिटी, देयर मस्ट बी सम अदर क्वालिटी दैट इज रनिंग इन, तो उसको नाम दे दे गिटार, हो गया, आई प्ले गिटार एंड आई वांट टू डू दिस, सो दैट्स हाउ इट इज। So Poonam, very rightly you said, and रसिका ने भी बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। आई होप सो आगे जाके आहान नहीं बोलेगा देखो मैं गिटारिस्ट बनता ना तो इतना बड़ा पॉप स्टार बन जाता, आपने मेरा गिटार नहीं करने दिया। सो द क्रक्स इज बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, एंड देयर आर फ्यू हु आर वेरी क्लियर। आई डोंट नो वेदर दैट क्लैरिटी इज आल्सो कंफ्यूजन। तो ऐसे बच्चे जब आते हैं कंफ्यूज होते हैं, सो हाउ डू यू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टू डू? The first thought that I put in is confusion is good. It is very natural and it is good. हम कितने पॉपुलेशन क्या है देखो, कब 140 करोड़। हाँ, 140 करोड़ है ना, 140 करोड़ की जनता है, और इतने लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं जो कि बाकी कोई देशों में नहीं पॉसिबिलिटी है। तो आपका कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ थॉट इज वेरी वेरी हाई। तो अगर ऐसा है तो कंफ्यूजन इज अ वेरी नेचुरल स्टेट। मतलब आप एक को अगर एक
क्वेश्चन भी पूछेंगे, अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, वो आपको 10 जवाब फोकट में आंसर देगा कि आप ये करो फोकट में। तो फोकट का ज्ञान हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको हर दूसरा चाचा मामा दादा आपको वो देगा। नॉट टू से रॉन्ग टू देम, बट द आइडिया इज इट इज फ्रीली अवेलेबल, तो कंफ्यूजन इज वेरी नेचुरल, है ना। तो आप कंफ्यूज हैं, तो only thing is that we provide as a counseling service, or I'm as a counselor, is a platform where that confusion is channelized, is Okay. what I do. इसमें हर एस्पेक्ट को देखा जाता है, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स रोल, योर एनवायरमेंटल रोल, योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ, और क्या आप दुनिया को किस तरीके से सोचते हैं समझते हैं, ये भी। And there must be scientific methods as well. Yes, Apart from this. we use psychometric assessment जिसमें aptitude, interest, motivation, personality, emotional intelligence ये भी देखा जाता है, और subjective understanding भी देखी जाती है, जिसमें हम पेरेंट्स से डिस्कशन करते हैं, बच्चे से डिस्कशन करते हैं। So it's a scientific approach plus subjective approach too. दीपक, ऐसा कि घर में इतनी बड़ी करियर काउंसलर हैं, सो जब प्रणम्य की बात आई तो तुमने इसी को कंसल्ट किया, या पूनम तुमने कैसे हेल्प किया प्रणम्य को उसका करियर, उसका जो स्ट्रीम है वो ये चूज करने में? Like, हमने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ हाँ बोला। उसने आके मुझे बोला, और इनफैक्ट हमको बोला कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर एंड आई वांट टू गेट इनटू एरोस्पेस। सो पहले तो वी बोथ वर शॉक्ड, थोड़ा सरप्राइज थे हम लोग। क्योंकि एज बीइंग अ करियर काउंसलर आई नो कि अगर आपको एरोस्पेस में जाना है तो इट इज अ वेरी और एडवांस्ड वो आईटी में एडवांस वाला 2 साल का यज्ञ करना, उतनी मेहनत करना, और मुझे वो रेशियो भी समझता था कि सीट्स जो अवेलेबल है 1:100, अभी तो और भी ज्यादा हो गया है कि 100 बच्चे बैठते हैं एक सीट के लिए। तो वो कैलकुलेशन चलने लगा मेरे पीछे में, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा इसको हटा देते हैं साइड में, और वो कह रहा है कि मुझे करना है तो and we kind of we trusted trusted. him, we supported him. हमने उसको पूछा तेरे मन में कुछ और है क्या, ये बस अदर देन दिस डू यू हैव एनी अदर थॉट, ही सेड नो, सो वी डिडंट ये आस्क। सवाल तो पूनम आज भी करती रहती है। तेरे मन में भी कुछ और है क्या? अरे भैया आज भी वो सवाल होता है। एज अ मदर की कुछ और है क्या? अब अभी परसों ही मैं से डिस्कस कर रही थी कि प्रणय पायलट बन सकता है क्या? मैंने कहा अभी उसको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है तो पहले। It's good that प्रणम्य was clear. मैं भी बहुत क्लियर था कि सीए करना है, बट जब मैं छोटे भाई को बिट्स पिलाने छोड़ने गया तो मुझे ऐसा लगा इंजीनियरिंग करना था, और आज लगता है कि दोनों भी नहीं करना था। बच्चे कौन सी गलतियां कर लेते हैं? दैट्स ओके, मतलब आपका जो कहना है दैट इज ऑल्सो ओके, कि हम इवॉल्व होते हैं विद टाइम। मतलब आपने जो शायद 25 साल में सोचा है वो 50 में आपको ऐसा लग रहा है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, विच इज वेरी ओके। इट्स अ Okay. वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि आज तो आप 10 साल के बाद कुछ करियर हो सकता है, 20 साल के बाद कुछ और हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो आपका सवाल ये था कि बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं? गलतियाँ क्या करते हैं। बच्चे गलतियाँ ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैंटेसी में रहते हैं। मतलब फैंटेसी हैज़ टू बी बैक्ड बाय एक्शन, तो आपका ड्रीम रियलिटी में बिल्कुल। कन्वर्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी, मतलब बेसिकली उनको एक अकाउंटेबिलिटी लाना, उनको ग्राउंडिंग देना, ये काम जो होता है वो या तो आप प्रोफेशनल के थ्रू कराए, अप्रोच सर्टेन प्रोफेशनल पर्सन, या आप ऐसे लोगों से मिले जो आपको इस ग्राउंडिंग में मदद करें। तो हवा में रहना अच्छा है, सपने देखना अच्छा है, लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो आपको एक्सपीरियंस से मिलेंगे, जो आपको विजडम से मिलेंगे, और जो आपको एक गाइडेंस से पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो जैसे यूजुअली जैसे टिल 10th या 12th जैसे पेरेंट्स ही यूजुअली अपना बच्चों का करियर चूज करने के लिए कौन सी स्ट्रीम लेनी है तो वो डिसाइड करते हैं। बच्चों का तो यूजुअली कम ही सुना जाता है, अनलेस उतने ओपनली जैसे तुम लोग ने अभी बताया कि ओपनली जैसे एक्सेप्ट करते हैं जो बच्चों को करना है। सो उन्होंने क्या एक्चुअली रोल प्ले करना चाहिए ताकि वो करियर जो ऑप्शंस वो बच्चे चूज करेंगे तो वो अच्छे से चूज कर पाए? हाँ, हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि पेरेंट्स को भी लिमिटेड ऑप्शंस पता होते हैं। बिल्कुल। फिर तो जिसको लिमिटेड ऑप्शन है वो लिमिटेड चॉइस ही बताएगा कि अरे हमने ये देखा है तो ये करो।
और वो बच्चे को भी लिमिटेड ऑप्शंस ही मालूम रहते हैं क्योंकि वही डिस्कशन होता है पीयर ग्रुप में। तो जैसे अगर ये स्टेटमेंट बोलूँ कि 150 से ऊपर करियर ऑप्शंस है और 300 के ऊपर डिग्री कोर्सेज है, तो पीपल विल बी शॉक्ड, बट येस दे डू एग्जिस्ट। ओके, मोर देन 150 करियर ऑप्शन एंड मोर देन 300 प्लस डिग्री कोर्सेज। तो अब इतना ज़्यादा तो फिर बहुत ही वाइड लगता है ना। अब फिर हम फैक्ट्स पे आएंगे। फैक्ट्स पे आने का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा, सपोज मैं नागपुर को बिलोंग करती हूँ, दैट मीन्स आई एम थिंकिंग फ्रॉम द बायो रीजन ऑफ विदर्भा, है ना। समबडी हु इज फ्रॉम साउथ, वो ही इज गोइंग टू थिंक फ्रॉम दैट बायो रीजन ऑफ सदर्न स्फीयर। somebody is from north is going to think from the northern sphere। तो बायो रीजन का भी अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। मतलब अगर आप यहाँ से है तो आपकी एक क्लस्टर की सोच एक तरह की होती है, सदर्न पार्ट में क्लस्टर की सोच एक तरीके की होती है। तो हमको ये एस्पेक्ट समझना है, ये मैंने सीखा, मतलब दिस हैज व्हाट आई हैव लर्नड कि मैं जब साउथ में जाती हूँ तो मैं जिन जैसे लोगों से बात करती हूँ उनका करियर ओरिएंटेशन दूसरा होता है, और अगर मैं विदर्भ में हूँ तो उस बच्चे का करियर ओरिएंटेशन अलग होता है। तो कमिंग बैक टू दिस कि लिमिटेड चॉइसेस पेरेंट्स को पता होता है, तो वो लिमिटेड ऑप्शंस ही आपको बताते हैं। So, in fact, मुझे तो हमें ऐसा- बायो रीजन और उसकी सोच, उसकी समझ कैसे बन रही है, पनप रही है, वो हमें देखना पड़ता है। दैट्स अ फैक्ट चेक। And does it typically parents पैसे के हिसाब से ही सोचते हैं? Is it true या ऐसे सोच माना जाता है, but this may not be a fact? Surely, मतलब one of the very important deciding factor is money. Second is where this child will study, मतलब वो नागपुर में पढ़ेगा, नागपुर के बाहर पढ़ेगा, is another factor। तो वो इमोशनल कनेक्टिविटी का, कई पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को छोड़ना ही नहीं चाहते। दूसरे होते हैं कि हमारा बना बनाया सब कुछ है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वर्क प्रोफेशन है, जो भी है, हम तो चाहते हैं कि वो इसी को फॉलो करे। So there is a lot of belief system that comes in when they are asking that child to pursue a certain career or not। तो डर भी होता है कि हम इतना भेजेंगे उसका, कई सोचते हैं बहुत इनोसेंट है, ये बाहर नहीं सरवाइव कर पाएगा या कर पाएगी, तो ऐसे सब भी बोलते हैं, तो वो डर है। तो दिस कम्स अंडर द इमोशनल इंटेलिजेंस कैटेगरी। और कुछ कुछ सही भी होते हैं क्योंकि वो बच्चा एक्चुअली उसको ऐसा बड़ा किया होता है कि वो डरा हुआ सहमा हुआ सा बड़ा होता है। अब आप ऐसे बच्चे को बोलेंगे कि तू बाहर पढ़ने के लिए जा, विच इज हर कोई बोल रहा है, क्योंकि आजकल सब कोई बोल रहा है बाहर पढ़ने के लिए जाओ, तो तूने भी जाना चाहिए। अरे भाई, सच्चाई ये है, उसने ऐसी जिंदगी जी ही नहीं है 15 साल में, तो आप कैसे 2 साल में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर जाएगा, एकदम से चेंज होता है। एकदम से चेंज। इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द फैमिली आल्सो, हाउ थिंग्स आर। सो मुझे तो ऐसा लगता है इनफैक्ट पेरेंट्स ने भी बीच में कोई ना ऐसे काउंसलिंग लेना चाहिए ताकि उनको भी थोड़े ऑप्शंस पता चलने चाहिए यस, कि ताकि जब बच्चे 9-10 में जाएंगे तो वो भी थोड़ा अवेयर रहे कि अच्छा ये बच्चा ऐसा बोल रहा है तो क्या और अच्छा हो सकता है अपने बच्चे के लिए। इनफैक्ट रसिका ऐसा बोलती हूँ स्कूल्स में, वो मुझे बोलते हैं कि आप करियर अवेयरनेस सेशन 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स के लिए लीजिए। मैं कहती हूँ पेरेंट्स को बुलाइए भाई, वो डिसीजन मेकर्स हैं, आप उनको नहीं बताएंगे तो इनको बताने का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली वो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। हाँ, इनफैक्ट कई बार तो एक सोसाइटी के इसमें भी कि हम लोगों ने बच्चे का ये कर लिया है, हाँ नहीं तुमने किया, हम मैंने भी मेरे बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। उसका वो एक क्या यूएसपी है स्कूल का, कि हमने करियर अवेयरनेस सेशन लिया, हमने इतने गाइडेंस किए, टिक मार्क हो जाता है बस। डिसीजन मेकर जो है आपने उसको इन्वॉल्व किया। बिल्कुल किया। Deepak, as a decision maker, you being a parent, so you would want to add something? थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली डिसरप्टिव लोग हैं। दुनिया सोचती है इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, हम लोग टोटली अपोजिट वाले लोग हो चुके हैं। दो वी केम फ्रॉम दैट स्ट्रीम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव इवॉल्व्ड कि ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अलावा देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स इन लाइफ व्हिच प्रोबब्ली विल गिव यू मोर जॉय एंड हैप्पीनेस। तो हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था ब्रायन मैकेले कि वो एकदम ट्रेडिशनल पाथ में गया, टिपिकल आईआईटी मेन एडवांस्ड एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एंड टिपिकल नाउ व्हाट इज परस्यूइंग इज एक्चुअली रॉकेट साइंस है। मेरे को उसकी पढ़ाई का 5% समझ में नहीं आता। वो जो बताता है दो आई एम ए सो कॉल्ड इंजीनियर आल्सो, बट उसकी 5% से ज़्यादा मैं पढ़ाई रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ आज की डेट में वो क्या पढ़ रहा है। सो ठीक है, अब उसका कॉल था, उसने डिसाइड किया, एंड वी बिलीव्ड हिम, वी ट्रस्टेड हिम, and he was able to put his full on 200% into that। वो क्योंकि आईटी जेई में वो लगता है इस देश में यज्ञ है 2-3 साल का। वो यज्ञ में आहुति देनी है, और आहुति देने के बाद में आप क्या बनोगे नहीं बनोगे वो एक बहुत अलग सवाल है, पर 2-3 साल की वो यज्ञ की बात है। सो आई थिंक करियर मुझे लगता है कि
अब बहुत इवोल्यूशनरी हो गए हैं। पहले जो हमने हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को देखा, दे वर टिपिकली सर्विस, पूरी जिंदगी एक संस्था में, एक कंपनी में, Life पूरा। ज्वाइन भी वहीं किया, वहीं से रिटायर्ड हुए। उस तरीके की पीढ़ी हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी थी, तो हमने वही पीढ़ी देखी है। मोस्ट ऑफ अस वुड हैव सीन आवर पेरेंट्स वर्किंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटायरिंग फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो दे यूज्ड टू बी ओनली वन करियर फॉर लाइफ। हमारी जनरेशन में देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल लाइक मी जो ऑलरेडी सेकंड थर्ड करियर की बात कर रहे हैं, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट, वी मूव अप इन द करियर सो फास्ट कि एक स्टेज पे आने के बाद लगता है कि अब मजबूरी में काम नहीं करूंगा। पहले की पीढ़ी ने मजबूरी में शायद पूरी जिंदगी निकाल ली, हम लोग शायद अब बिकॉज ऑफ एक्सपोजर कह लीजिए या जो भी थोड़ा सा रिसोर्सफुलनेस कह लीजिए, जो एफ्लुएंसी कह लीजिए, जो भी कारण होंगे, वो लोग हमारे पेरेंट्स उनकी जगह एकदम सही थे, हम लोग हमारी जगह सही है, हमारे बच्चे उनकी जगह एकदम सही है। सो आने वाली पीढ़ी मुझे लगता है कि कम से कम 3 करियर की बात करेगी। सो एक जिंदगी में 3 करियर बनेंगे, क्योंकि थिंग्स आर हैपनिंग वेरी फास्ट। यू एज ए करियर आप अपने रूफ को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हो। पहले लोगों को 40 साल लगते थे रूफ पे पहुंचने में, अभी नाउ यू आर हिटिंग द सीलिंग वेरी फास्ट। तो सीलिंग इतना फास्ट है, अब व्हाट नेक्स्ट, आई एम एट द टॉप, अभी व्हाट नेक्स्ट, सो लेट मी क्लाइंब समथिंग एल्स, तो 2-3 करियर्स होने वाले। तो व्हाट आई थिंक व्हाट वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट टू करियर काउंसलिंग इज 8 to 10 years। अगले 8 से 10 साल जिंदगी की कहाँ रहेंगे, इतना ही है। उसके बाद क्या होगा, आई थिंक ये अनुभव अगले रास्ते खोलेगा, अगले 10 साल का अनुभव अगले 10 साल के रास्ते खोलेगा। और अगर सेल्फ अवेयरनेस रही, अगर हमें जागरूकता है और अवेयरनेस है, तो हम अपना रास्ता अपने आप खोज लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो जैसे अभी दीपक ने कहा कि जैसे 10 साल 20 साल ऐसे चेंज होते जाएगा, तो अगर लेट लाइफ में अगर करियर स्विच करना है तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए वो स्विच को? हाँ, the switch is that switch कि now I have decided to switch। नहीं तो ये हर किसी को थॉट नहीं आता है, वो दे कंटिन्यू देयर लाइफ, दे आर वेरी हैप्पी। और कंफर्ट, लाइफ के कंफर्ट कौन चाहता है कि मैं उसको गिव अप करूँ या दूँ, आता भी है वो दे नहीं पाते हैं। वी नो बोथ काइंड्स ऑफ पीपल। वन इज वो बोलते हैं, बातें करेंगे, जब भी आप उनसे मिलोगे वो बोलेंगे अरे यार मैं सोच रहा हूँ ये चालू करता हूँ, वो शुरू करता हूँ। 10 साल में सोच ही 10 साल से वो सोच ही रहे। और फिर हम ऐसे करते हैं। और कई लोग होते हैं वो सच में उससे बोर हो चुके होते हैं ना, दे टेक अ कॉल, पास इनफ इज इनफ, so that enough is enough। जीता जाएगा, एक एग्जांपल बैठा है यहाँ पे। You have to take a call You have to somewhere. take a call. That boredom hits you so much that it gives you a sinking feeling, it was no more, I cannot do this anymore। So that's an inner call। So trust that inner call। क्योंकि किसी ने बताया नहीं तुमको, तुम बातें हर किसी से कर रहे हो, लेकिन तुम में वो क्षमता आ गई कि now I will leave। That itself is a sign, boss। Next is something going to be a leap। Okay? तो वो लीप को अब आप चैनलाइज करना है, तो चैनलाइज माय अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माय काउंसलिंग एंड वर्किंग विद करियर और डीलिंग विद करियर गाइडेंस इज यू फाइंड अ साउंड बोर्ड इन लाइफ। वो साउंड बोर्ड कुछ भी हो सकता है, somebody who's a mentor, somebody who has lived that kind of live। आपने देखा है कि वो ये करियर में भी वो भी है, ये भी है, एंड रियली लिविंग वेल। बेसिकली वॉक द टॉक, मतलब जिस इंसान ने वॉक द टॉक किया है आप उसको चूज कीजिए, और फिर उससे जो भी आपको मिले आप देखिए कि हाउ डज दिस हेल्प मी इन माय शिफ्ट। एंड टिपिकली करियर में क्या होते हैं जब बच्चे या पेरेंट्स आते हैं? सो The biggest myth I have seen is not to take a break or a gap year। है ना, जैसे किसी ने मेडिकल, जनरली आप देखेंगे जो नीट का प्रिपरेशन करता है उसको बहुत पैशन होता है कि मुझे वापस से देना है, क्योंकि नीट क्रैक करना, वांट टू गेट इनटू मेडिकल, उसको क्रैक करना बहुत टफ होता है। इवन इंजीनियरिंग के बाद लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपने नेक्स्ट क्या करना है, तो उसको लोग डराने लगते हैं, अरे तुम्हें जॉब करना चाहिए, अरे तूने नेक्स्ट सोचना चाहिए, खाली क्यों बैठा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपने गैप लिया तो आप कहीं बर्बाद हो जाएंगे या जनरली बच्चे पीछे रह जाएंगे। मतलब आई हैव पीपल फ्रॉम NITs, IITs जो, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग होता है, जो उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, तो दे गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर।
बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर द चाइल्ड हैज वेराइटी ऑफ ऑप्शन दैट कम्स अप. और उसके पेरेंट एकदम ट्रेडिशनल फॉर्मेट के रहे हुए. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जेन जी. तो जेन जी के पहले के जो रहेंगे वो मिलेनियल्स हैं, बूमर्स हैं. तो उनका एक ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है. अब वो जेन जी आके बोलता है कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, आई वांट टू सी, आई वांट टू गेट इनटू ट्रेकिंग. और फिर मैं सोचूंगा कि डू आई वांट टू हैव अ स्टार्टअप और आई वांट टू डू समथिंग एल्स. पर अभी तो फिलहाल मुझे ट्रैक करना है. उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या बातें कर रहा है. मुझे ट्रैकिंग करना है, मैं तुझे पूछ रहा हूँ तुझे अर्न करना है, तो कहाँ ट्रैकिंग की बात कर रहा है. तो दैट गैप ईयर और उससे कुछ हो जाएगा. मतलब अगर हम लाइफ स्पैन अगर 75 ईयर्स का माने, 75 ईयर्स में एक साल कोई अगर तुमने कुछ नहीं किया, just what will happen? What is it Nothing will that's going to happen. change? So the gap year is going to crush your life. Is the biggest myth I have come across in my life. और ये बिल्कुल सही है. आई नो बिकॉज ऑफ माई सन हान, एक उसका फ्रेंड था एंड ही स्कोर्ड अमेजिंग. फॉर अस इट वाज लाइक आजकल के ज़माने में जो होता है, ही वाज मे बी सम, उसका रैंक था 1600 आउट ऑफ इन जेई एडवांस 1600. And then he chose to take a break and reappear because he was not happy with 1600. He wanted in top 100, 200. I was like shocked. बाप रे. यानी पता नहीं उसके पेरेंट्स को कितना शौक हुआ होगा. मैं ज़्यादा शौक में था कि अरे इसको मिल जाएगी कहीं पे भी आईआईटी में, ठीक है टॉप 3 में नहीं मिली 5 में मिल जाएगी, बट एक साल बर्बाद कर देगा. सो नाउ आई कुड अंडरस्टैंड. मे बी एज अ पेरेंट वो It's a थोड़ा सा crushing डिफरेंट होता है. फॉर सम थर्ड पर्सन इट मे बी लिटिल डिफरेंट. और दीदी पे एक चीज़ मुझे इसमें ज़रूर ऐड करनी है कि आज के स्पेशली आवर एज पेरेंट्स एंड बिफोर दैट, उनको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि उनका मेंटल थॉट प्रोसेस बहुत ही इवॉल्व है. मतलब जैसे मेरा बड़ा बेटा 20 साल का है और छोटा बेटा 10 साल का है. तो सपोज तूने बुक उठाई, तो बुक रीड एक पेज रीड करने को मुझे लगता है मे बी 40-50 सेकेंड, उसको 10 सेकेंड. 10 सेकंड में पढ़ लेता वो. Okay. So his processing Very unit is fast. very fast. You have to accept this that the Gen Alpha, Gen Z have a very fast processing unit. मतलब तू जो 1 घंटे में पढ़ेगी वो 25 मिनट में पढ़ेगा. हाँ, और वो डिस्ट्रैक्टेड है पर वो फिर भी पढ़ता है. ही कैन रिप्रोड्यूस दैट. मतलब आई हैव लाइव एग्जांपल ऑफ दैट. माय चाइल्ड इज लाइक दैट, माय सेकंड चाइल्ड इज लाइक दैट. तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर वो कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, दैट मीन्स वो कर सकता है. हमको लगता है कि ये कैसे होगा, लेकिन उसको पता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि 2x स्पीड में वो वीडियो वीडियो देखेगा. देखते हाँ, हो, हाँ. हम नहीं देख सकते. 2x स्पीड में हम नहीं learn देख ही सकते, कर हम नहीं देख सकती. सकते. प्रणव में हैज लर्न थ्रू फिजिक्स वाला इन 2x स्पीड, और मैं वो 2x स्पीड नहीं में देख मैं सकते. कॉम्प्रेंड ही नहीं कर पाती. समझ में नहीं आता हम कि लोग क्या आगे बोल उसी के लिए रहा है. डांटते थे कि हाँ नहीं तुझे क्या समझ में आ रहा है, तेरे दिमाग में जा रहा है वो. एग्जैक्टली. और उनके दिमाग में सब जाता है बिकॉज द मल्टीपल इंटेलिजेंस इज एक्टिव. हमारा एक ही इंटेलिजेंस एक्टिव है, उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्टिव है. प्रणव में सॉल्व्स मैथ विथ फोन साउंड ऑन, मतलब वो म्यूजिक सुन के ही वो सॉल्व करता है. कई पेरेंट्स, मुझे आज भी इतने पेरेंट्स मिलते हैं, भाई ये गाना सुनते हुए पढ़ाई करता है. अरे हम भी भैया, ऐसे ही बोलते थे हम को. गाना सुनते हुए पढ़ेगा तो भैया मैंने कहा, वही that उनके is लिए how सही the है. focus, he is in Focus flow करेगा. state when he is listening to the music. So please let them be. और वो रात में पढ़ाई करता था. लोग बोलते हैं कि दिन में पढ़ाई करने के लिए बैठे. अरे भाई, उसको रात में ही समझ में आता है. So let that be. तो पूनम तुम ये करियर काउंसलिंग में मोर देन 15 इयर्स से इसमें इस लाइन में 20 साल. 20 साल. हाँ. सो ऐसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन या सक्सेस स्टोरी होगी तो थोड़ा शेयर करना ना. तो अभी रिसेंट एग्जांपल है, there was a girl who was with me for almost 6-7 years. उसको सेशंस जब भी उसको कंफ्यूजन होता है, कुछ करना है तो लेती है. तो शी वॉज फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड नाउ बिकॉज शी केम टू मी, और मेरे वर्कशॉप्स की है, पाथफाइंडर करके मैं वर्कशॉप लेती थी. अच्छा. So she has now got totally into arts and calligraphy. She has made a huge career digitally. Well, a kind of a small entrepreneur. As an entrepreneur, she is now totally into calligraphy. There was one person who was from engineering background and then shifted to being a chef. Culinary arts में चला गया वो. So that is another example. Lot of people shift from
as I said, engineering to psychology, they Hmm. shift in that area. Legal studies से shifting to fashion is अच्छा। also Oh. another example. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है और दो चीज़ मिलती ही नहीं है, बट दैट हैज हैपेंड. सो पूनम, मुझे ये जानना अच्छा लगेगा कि पिछले कुछ सालों में जो भी करियर ऑप्शंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि कोविड के बाद में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं इन जनरली पूरे करियर ये आईटी में या कहीं पे भी, तो क्या चेंजेस हुए और तुम क्या और बताना चाहोगे इस मामले में? हाँ, अभी आजकल बच्चा जो आएगा वो तुझे आके बोलेगा मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है. उसको गेम्स में जाना है. मतलब सबसे बड़ा क्या कहते हैं, कान नाक आँख खड़े करने वाला ऑप्शन इज, कोई बच्चा अगर आके बोले कि मुझे गेम Gaming में बनाना जाना है है. या गेम में करियर बनाना है, क्योंकि दिस साइमुलेटेड गेम्स इतने सारे होते हैं. जो भी आजकल बच्चे हैं वो गेम्स खेलते हैं. मतलब True. हाफ ऑफ द टाइम अगर वो फोन पे है तो दे आर प्लेइंग, स्पेशली बॉयज, दे आर प्लेइंग गेम्स, है ना. तो ऐसे सब आजकल कोई आके बोलता है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है, ऐसे भी सब कोई आके बोलता है. या कोई ये भी बोलता है कि क्योंकि दे आर फ्रॉम द, अभी मुझे कुछ कल परसों ही कोई मिलने आया था, दे आर फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड एंड द डॉटर does not want to get into that area at all and wants to be an entrepreneur. तो it's such a shock आपका पूरा. और she's actually प्रॉब्लम कब होता है, जब आपका बच्चे के परसेंटेज बहुत अच्छे आते हैं, एकेडमिकली वो बहुत साउंड है, आपको उसकी कैपेसिटी दिख रही है, क्षमता दिख रही है, और वो कुछ आके ऐसा कुछ बोले जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, नीली Suppose- उटपटांग लगता है। हाँ, जैसे आपको अगर उटपटांग लगता है। आपको Exactly. 95% मिल रहे हैं मैथ में और वो बच्चा आके बोले मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, कैसा लगेगा? आर यू क्रेजी, यू वांट टू गेट इनटू फैशन डिजाइनिंग? कोई आके बोले कि मैं आर्ट्स लेने का सोच रहा हूँ और 98% आया है, यू गेट लाइक पिस्ड ऑफ. तुमको 98% है और तुमको आर्ट्स में जाना है. सो दिस इज अ डेली थिंग इन आवर लाइफ कि बच्चे ऐसे बोलते हैं. और आज तुम देखोगी सारे बच्चों को 90% एंड अबव, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू दैट कैटेगरी, बिल्कुल। है ना. कोई किसी को 60-70 मिल गया तो वो बहुत डर, उसके पेरेंट्स बहुत डरे हुए रहते हैं कि अरे इसको 60-70% कैसे मिल रहे हैं, इसका क्या होगा, ये सोचता भी है कि नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है. तो इट्स वेरी रियल. और आज के ऑप्शंस जो है इट इज़ बियॉन्ड द एआई एंड ऑफ कोर्स एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, आईओटी. तो उसके अलावा करियर ऑप्शंस इनफैक्ट आज ज़्यादा है, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटी ये है, तो वो तो काम रोबोट्स और बॉट्स करने वाले हैं, तो आप क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हो Substitute अदर है, देन हाँ। द गवर्नमेंट एग्जाम्स. मतलब देर आर स्टिल पीपल हु थिंक वेरी ट्रेडिशनली कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बैठना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको डिफेंस में जाना है, विच इज़ वेरी गुड. अगर आप में वो कैपेसिटी है आप श्योरली गेट इनटू दैट. लेकिन अगर आपको कुछ अलग सोचना है तो आज के डेट्स में आपके पास चॉइसेस इमेंस है, मेनी ऑप्शंस एग्जिस्ट. क्योंकि आज के डेट में आप करियर सिर्फ मनी के बेसिस पे नहीं डिसाइड करते. जैसे पहले तो हमें ये था कि भाई आपका घर सेटल होना चाहिए, आपके पैसे अर्न होने चाहिए. लेकिन आज के बच्चों को वो चीज़ मिली हुई होती है अक्सर. मतलब मैं जनरल बात कर रही हूँ, हर किसी के लिए ये लागू नहीं होता, लेकिन जनरली आपको वो प्लेटर में मिलता है कि भाई बैकअप है, आप सोचिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. तो वो जो सोचने का जो तरीका है वो फैंटेसी में ज़्यादा चला जाता है रादर देन गेटिंग इनटू द रियलिटी. बिल्कुल। तो फैंटेसी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए दोनों पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए, विच इज़ द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड एंड ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं. तुम्हारा सवाल ये था कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं. हाँ। देयर आर मेनी चॉइसेस व्हिच एग्जिस्ट. While we are all speaking, Poonam as a more of a career counselor बात कर रही है. As a parent, Deepak, what do you believe? How much help a career counselor would do? The way we are living is change. अभी न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि पेरेंट्स के पास समय नहीं है. दैट्स ए हार्ड रियलिटी. और वो रियलिटी इतनी बड़ी हो जाती है कि कई बार तो पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि उनका बच्चा कर क्या रहा है. दे हैव नो क्लू एट ऑल. मतलब बिकॉज दे आर चेजिंग देयर ड्रीम्स, दे आर चेजिंग देयर करियर, so called whatever reason they want to attach,
but they are running. So if both the parents are busy, आप न्यूक्लियर फैमिली के सेटअप में हो, बच्चा क्या कर रहा है आपको मालूम ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. मतलब इट्स ए मैंडेटरी मेरे हिसाब से. एज ए पेरेंट भी शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है अपने बच्चे को देखने का. हाँ. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर डूइंग ए काउंसलिंग फॉर योर चाइल्ड. मुझे लगता है कि यू आर ऑल्सो डूइंग ए काउंसलिंग फॉर योर सेल्फ टू बिल्ड ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, टू ब्रिंग द राइट वे ऑफ लुकिंग एट योर चाइल्ड, कि अपने बच्चे को किस नज़रिए से देखना है, आज की डेट में दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके के करियर चल रहे हैं. तो वो सारी जानकारी लेने के लिए पेरेंट्स ने प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि यार हमारे पास जो सो कॉल्ड बाकी सिस्टम सब नहीं एग्जिस्ट करते हैं. सो प्रोफेशनल हेल्प ही एक तरीका है. सो पूनम, अब मैं थोड़ा सा रिसेंट डेज में आऊंगी कि अभी अक्टूबर में तुमने एक मन उत्सव करके ऑर्गेनाइज किया था और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली उस उत्सव को, तो उसके बारे में कुछ बताओ तुम. और उसका सीड थॉट, मैं अभी रसिका प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट की. तो बीइंग द प्रेसिडेंट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज पोस्ट कोविड चीज़ें बहुत चेंज हो गई. पोस्ट कोविड जो फिजिकल इंटरेक्शन है और सोशल इंटेलिजेंस है वो कम होता जा रहा है. एक दूसरा ये कि ब्रेकिंग दिस आइडिया कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इज इलनेस सेंट्रिक. ये जनरली इनफैक्ट जब मैं मनोत्सव का हम लोग टाइटल मनोत्सव सोच रहे थे तो फेस्टिवल ऑफ मेंटल हेल्थ ऐसा कुछ डालने वाले थे. वी हैड टू चेंज, क्योंकि लोगों की इंक्वायरी आने लगी ये पूछ के मेंटल हेल्थ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें क्यों आऊँगा या आऊँगी, ये मेरे लिए नहीं है. देन वी हैड टू पुट दैट टाइटल एज अ फेस्टिवल ऑफ पॉजिटिविटी एंड वेल बीइंग. तो वी वांट टू ब्रेक दिस मिथ विच इज दैट कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना, किसी काउंसलर के पास जाना, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, किसी कोच के पास जाना, इट इज़ अबाउट कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, इट इज़ इलनेस सेंट्रिक. नो, इट इज़ नॉट इलनेस सेंट्रिक, इट इज़ वेल बीइंग सेंट्रिक. अगर आपको प्रोग्रेस करना है, आपको ग्रो करना है, आपको कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर वेल बीइंग, नॉट कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है. वी आर सोल्यूशन सेंट्रिक, वी आर नॉट प्रॉब्लम सेंट्रिक. तो अगर ये मुझे मास लेवल पे लोगों को बताना है तो मनोत्सव वाज द फॉर्मेट. तो मनोत्सव वाज फेस्टिवल ऑफ पॉजिटिविटी एंड वेल बीइंग. तो किसी को तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि 20 या 25 तरीके के वैरायटी ऑफ मोडालिटीज़ होती है फॉर वेल बीइंग, कि आप 25 तरीके से सोच सकते हो कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ. सो वी डिड शोकेस दैट कि हाँ भाई, आपको अगर कुछ इशू है तो आप साउंड हीलिंग के थ्रू बेहतर हो सकते हैं, आप इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू हो सकते हैं, आप डांस मूवमेंट, आप आर्ट से हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से हो सकते हैं. बट अप्रोच तो कीजिए. आप देखिए तो ये अवेलेबल है आपके पास, लोगों को पता ही नहीं होता है अवेलेबल है. वो 2 बार सोचता है कि अच्छा मुझे प्रॉब्लम है, मैं क्यों जाऊँ, और या तो डिनाइल में होता है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है. मोस्टली तो डिनाइल, मोस्टली वी आर इन डिनाइल. तो अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो कहीं तो आपको साउंड बोर्ड यूज करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ मनोत्सव केम इनटू लाइफ, एंड इट वाज ऑल थ्रू फन. So we will start with Poonam. So Deepak, for a few seconds, हाँ बिल्कुल. ये एक इसका मजा लो. ओह दीपक. So now imagine this is with you. So yeah, Deepak, you can remove. Now you choose आपको क्या करना है ये. अब देखते हैं कि you have everything you can do. Can you fool him? Okay. वो तो रोज ही करती है. कौन सी बड़ी बात है. क्या सच्चाई क्या बता सच्चाई रही है? है. बोलो, बोलो, सारी बोलो. सच्चाई बता जा रहा हूँ. ओके सब लोग ये काम करते हैं रोज. Okay, my God, इसको describe कैसे करें? I am describing what I saw is flying, power, red color and blue color. So you mean तुमने देखा Very dark. हाँ. फ्लाइट प्लेन का Flying. पिक्चर देखा है? हाँ, flying is a part of it. Then yes, red color is prominently there.
So red color का plane, if I हाँ, can make out. हाँ. So Poonam is saying red color का plane देखा है. Super power. Power is a very important part of that image. Powerful plane, red color हाँ. plane flying. Okay, so you have to now Yes. guess. It's an Yes, image. Guess in the sense You have to whether guess. she's हाँ हाँ. सच बता और रही टाइम हूँ। इज टाइम बाउंड. टू हाँ थोड़ा टाइम बाउंड. हाँ, इतना तो डिस्क्राइब कर दिया मैंने. इतना सोच के बोल रहे तो सही होगा शायद. So basically a plane, red color plane झूठ with बोल रही little yellow झूठ thing, बोल रही है. little yellow thing. झूठ बोल Powerful red plane. झूठ बोल रही है. So I would say you were right. What she saw was You in this one. Oh my God. For Deepak to explain and Poonam to judge. Okay. Yes. क्या प्यारा फोटो था. पता है क्या? अच्छा. अपन ब्रश करते ना. किससे करते ब्रश? टूथपेस्ट से. टूथपेस्ट से. Can you think of doing brush with alcohol? Yeah. It's a nice bottle with a whiskey. और उसके बाद में ब्रश करने के लिए whiskey. बॉटल के अंदर बढ़िया whiskey है और बाद में उससे ब्रश करो. Nice picture. Very creative. whiskey से ब्रश करो बॉटल में. वो पेस्ट के ज़माने गए पता है क्या? वो ज़माने गए सब. So the liquid is there, is it? whiskey. Can you describe the colors? क्या है Color? पिक्चर में? हाँ. पिक्चर में हाँ. ब्राउन कलर का लिक्विड है. whiskey क्या कलर की होती है? Is there a human being there? ह्यूमन बीइंग नहीं ब्रश है. No human being. No. So object है. ऑब्जेक्ट है एकदम. हाँ. बॉटल है. बॉटल है. बहुत बड़ी नहीं है छोटी है. अच्छा, और कौन से कलर की? बॉटल तो क्या होता है वो नॉर्मल बॉटल कलर ट्रांसपेरेंट होती है. ऐसा थोड़ा ना होता है, तो लिक्विड है ना उसमें. लिक्विड है ब्राउन बोलता रहा हूँ. विस्की कलर क्या होता और है? आजू बाजू के कलर्स क्या है? विस्की कलर क्या होता है? ब्राउन होता है. और क्या होता है? आजू बाजू में क्या है? पेस्ट. एक वो है. सॉरी वो ब्रश. किसके हाथ में ब्रश रखा हुआ है? ऐसी है. किसके हाथ में? ब्रश का कलर क्या है? ब्लू. ब्लू. और कौन से कलर्स है अदर देन ब्राउन एंड ब्लू? और मुझे ध्यान नहीं है. इतना पिक्चर देखा ना? कैप होगा शायद. कैप का ब्लैक होगा. कैप तो He's lying. So he is correct. he is correct. So Deepak Home picture is इसको कलर्स ही नहीं मालूम और. नहीं पर वो सही बता रहा था. सबको तो सही बताया जैसे था तुमने मैंने. एग्जैक्टली ये सबको बताया सही बताया था वैसे. this was a picture wherein the toothbrush is एकदम सही again बताया मैंने. whiskey. टोटल सही बोला मैंने. Exactly. एब्सोल्युटली सही बोला मैंने. Oh God, कितना funny image है. दीपक तू जीत गया. Jeez. Okay. City of Lakes wins. City of Lakes Lakes. ये देखो ये है ना ये जो ये उदयपुर ले आएगी कहीं पे भी. उदयपुर वाले हो गए हम. उदयपुर के आएंगे. उदयपुर वाले हो गए हम. Oh God. This was really helpful. So we will close this podcast with a selfie.